हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आपने डीबीएमएस के टॉपिक्स पढ़ ही लिए होंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, जो कि डीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी थी, डेटाबेस था और थ्री लेवल आर्किटेक्चर था, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस था। मैंने आपको कहा था कि मैं इन बिटवीन आपको नेट के कुछ क्वेश्चंस बताती रहूंगी। तो अभी तक हमने जो डीबीएमएस के टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो नेट के अंदर क्वेश्चंस आए हैं या फिर सन फाउंड्री साइट से या कोई भी रिलेटेड जो मुझे लग रहा है कि आपको पता होने चाहिए, वो टॉपिक्स मैंने इस प्रेजेंटेशन में डाला है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट के अंदर। सबसे पहले जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब व्हाट डाटा आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। आपको याद ही होगा हमने लेवल्स पढ़े थे। लेवल्स कौन कौन से हमने लेवल्स पढ़े हैं? फिजिकल लेवल पढ़ा था हमने, और इंटरनल पढ़ा था, इंटरनल फिजिकल पढ़ा था, लॉजिकल कंसेप्चुअल पढ़ा था, और हमने एक्सटर्नल लेवल पढ़ा था। तीनों लेवल आपको होपफुली याद होंगे। मैंने आपको लेवल के अंदर एक चीज बताई थी कि हाउ और व्हाट। ये यहाँ पे आपका ये व्हाट है। मैंने बताया था कि जब भी आपको हाउ का आएगा कि आपने कैसे डाटा स्टोर किया, तो हाउ जो आप आएगा वो आपका किस में आएगा? फिजिकल डाटा के अंदर, फिजिकल स्टोरेज के अंदर आएगा कि हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन द फिजिकल एंड हाउ द डाटा इज रिट्राइव फ्रॉम द फिजिकल व्यू। तो अब व्हाट है, व्हाट की बात आ रही है तो कौन सा लेवल होना चाहिए? आपका लॉजिकल लेवल होना चाहिए। ठीक है, व्हाट के लिए लॉजिकल लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है हाउ, विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डाटा आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे हाउ है। हाउ अभी मैंने आपको बताया कि कौन से लेवल पे होता है, फिजिकल लेवल पे होता है। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल लेवल। ये जो दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं ये जून 2012 के अंदर आए हुए हैं, आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। ये नेट के अंदर मतलब समटाइम्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको थ्योरी भी आपकी क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डेटाबेस। अब हमने टर्मिनोलॉजी के अंदर डाटा, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, डीबीएमएस इन सबकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। डाटा आपका क्या था? रो फैक्ट्स था। वही आपके जो प्रोसेस डाटा हो जाता था वो क्या कहलाता था? इंफॉर्मेशन कहलाता था। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था डेटाबेस। डेटाबेस आपका क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। ठीक है, जो कि आपकी कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डाटा की, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या फिर मैनेज कर सकते हो। क्योंकि डीबीएमएस में यही चीज थी ना कि हम मॉडिफिकेशन कर सकते थे विदाउट एनी रिडंडेंसी। डाटा इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता हुआ चलता था, डाटा कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करता हुआ चलता था। तो आपका यहाँ पे डेटाबेस की डेफिनेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। आप एक चीज आप हमेशा नेट में याद रखना कि नॉट वर्ड, जो नॉट कीवर्ड है आपका, ये आप जरूर जरूर देखें। और समटाइम्स क्या होता है हम नोट नहीं देखते। हम यहाँ पे देखो कैन नॉट है, हमने देखा ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा और हमने एक्सेस अपडेट, हमने इसको टिक कर दिया, बट ये आंसर आपका गलत है। आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करना कि आपके क्वेश्चन में नॉट तो मेंशन नहीं है, क्योंकि नॉट की वजह से काफी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ अ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेट एंड मैनेज्ड। नेक्स्ट आपका है विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। किस टाइप का डाटा आप डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो? अब डीबीएमएस है तो हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, इमेज में भी स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई ऑडियो वॉइस भी स्टोर कर सकते हैं। जो डेटाबेस होता है मेनली आपका, वो किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस का क्या टाइप नहीं हो सकता? अब डेटाबेस के टाइप में हम हिरारिकल बोल सकते हैं, हिरारिकल डाटा हो सकता है, जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है ना, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है, तो हिरारिकल डेटाबेस हमारा हो सकता है, नेटवर्क भी हमारा हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हमारा हो सकता है, पर डिसेंट्रलाइज डाटा नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था डीबीएमएस में क्या होता है? मल्टीपल यूजर्स होते हैं। मल्टीपल यूजर्स का क्या मतलब है? क्लाइंट सर्वर बेस्ड है। अब क्लाइंट सर्वर बेस्ड है तो आपका डाटा कैसा होना चाहिए? सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपका डेटाबेस कैसा नहीं हो सकता? डिसेंट्रलाइज, क्योंकि डेटाबेस कैसा होना चाहिए? सेंट्रलाइज्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ अ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या क्या करता है? हमने सारी फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस में क्या किया था? डीबीएमएस की ओवर मतलब हमने ओवरकम्स पढ़े थे सारे के सारे कि डेटाबेस जो फाइल सिस्टम था उसमें क्या क्या नहीं आ सकते और डीबीएमएस में क्या क्या आ सकते हैं। डाटा इंटीग्रिटी आ सकता है, डाटा कंसिस्टेंसी आ सकता है। ठीक है, रिडंडेंसी अलाउड नहीं होती है, मल्टीपल यूजर इसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है, ये डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या फंक्शंस के नाम दे रखे हैं? फर्स्ट आपका दे रखा है स्टोरिंग डाटा, यस डीबीएमएस डाटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, बिल्कुल, क्योंकि क्लाइंट सर्वर
मॉडल बेस्ड है। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता हुआ चलता है डीबीएमएस, और डाटा कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करता हुआ चलता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। जो डीबीएमएस के फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे ही डीबीएमएस के फंक्शन हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस की, तो आप वो पहले वो देख लीजिए, ताकि आपके क्वेश्चंस क्या हो, इजीली अटेंड हो जाए, इजीली आप अटेम्प्ट कर सको इन क्वेश्चंस को। आप क्लाइंट सर्वर मॉडल से अब भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या आप 3 लेवल आर्किटेक्चर को अच्छे से पढ़ लो और डीबीएमएस की बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ लो, उससे ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा एज कॉल्ड। जब भी हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है ना किसी भी डेटा की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटा डाटा। मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन, डाटा की ही इंफॉर्मेशन, डाटा अबाउट डाटा भी बोल सकते हो आप। तो इस ऐसे टाइप की इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? मेटा डाटा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द टर्म डाटा रेफर्स टू। आपने टर्मिनोलॉजी की क्लास तो देख ली होगी। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन में मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था आपको। डाटा क्या होता है? आपके रो फैक्ट्स होते हैं, आधर स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप डाटा को रॉ फैक्ट्स को कैसे भी आप रख सकते हैं, स्ट्रक्चर वे में भी रख सकते हैं, अनस्ट्रक्चर वे में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर वो डाटा जब आपका प्रोसेस्ड फॉर्म में चला जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है। तो द टर्म डाटा रेफर्स टू द रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आइदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अब ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने, मैनेजर सैलरी डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम द एम्प्लॉय। ये आपका यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है। आप इसे खुद कोशिश करना सॉल्व करने की, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर भेजना। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर तो खुद बता ही दूंगी, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ कि क्या था। हमारे पास 3 लेवल थे, फिजिकल लेवल था, लॉजिकल लेवल था और एक्सटर्नल लेवल था। आपको याद होगा कि हम यूजर से डेटा मतलब डिटेल्स को क्या कर रहे थे? हिडन करते हुए चल रहे थे। और हाइड कौन कर रहा था? कंसेप्चुअल लेवल कर रहा था, क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल बिल्कुल मिड में था बिटवीन द फिजिकल लेवल एंड द यूजर लेवल। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम जैसे कार है, आपको एक कार मिल गई है, आपको बस कार चलानी है, इंटरनल फंक्शनैलिटी आपको भी नहीं पता कि वो कैसे वर्क कर रही है। अगर आप बैक गियर लगा रहे हो तो गाड़ी बैक कैसे जा रही है, ठीक है, ब्रेक लगा रहे हो तो गाड़ी रुक कैसे रही है, अंदर की जो फंक्शनैलिटी आपको नहीं पता। तो वो जो सारी की सारी चीजें हैं वो हाइड करके चलते हैं हम। यूजर को सिर्फ वही चीज मिलती है, वही इंफॉर्मेशन मिलती है जो यूजर को चाहिए। अदरवाइज उससे सारी की सारी डिटेल्स क्या होती है? हिडन होती है, इस डाटा एब्स्ट्रैक्शन की फॉर्म में होती है। तो अब इसका आंसर आप बताओ कि अगर मैनेजर की सैलरी डिटेल्स है वो हाइड कर दी जाए एम्प्लॉय से, कि एम्प्लॉयज की जो मैनेजर है उनकी सैलरी कितनी है, तो ये कौन से टाइप की डाटा हाइडिंग होगी? ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करना। ये यूजीसी नेट का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तभी मैं आपको कह रही थी कि थ्योरी भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि समटाइम्स थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें से 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूजीसी नेट के ही क्वेश्चन थे। ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक कवर कराती जा रही हूँ, तो प्रीवियस ईयर के जो भी नेट के अंदर उस टॉपिक के क्वेश्चन आए थे, तो इन द मिड मैं आपको वो क्वेश्चन साथ के साथ कराती रहूंगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मुझे डीएम कर दीजिए और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी, या फिर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल नोट, मेरे पर्सनल कंटेंट जो मैंने राइट किए हुए वो सब भी मैं आपको शेयर कर दूंगी वहां पर। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।